ये जो सोशोलॉजी और कॉमन सेंस का रिलेशन है, ये काफ़ी ये 10 मार्कर में भी पूछा जाता है और 20 मार्कर में भी पूछा जाता है। तो आज हम इनकी दोनों की रिलेशन को ना थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि जैसे कॉमन सेंस क्या है। कॉमन सेंस है कि ऐसी चीज़ जो बस हमें पता होती है, जैसे मतलब बस लाइक कि हमें कुछ चीज़ के बारे में एक लॉजिक सा लगा के, हमने या तो लॉजिक रैशनैलिटी लगा के, या फिर पहले से ही हमारी मेमोरी में फीड अप होता है। तो हमें पता है कि जैसे लॉजिकली ये सही है या गलत है, यो हम अपनी कॉमन सेंस लगा के काम कर लेते हैं। तो ये अगर बेसिकली इसको देखा जाए तो साइंटिफिक नॉलेज से कैसे ये डिफ़र करती है कि एक तो ये वैलिडिटी को लैक करती है। वैलिडिटी होती है कि मतलब इट इज़ नॉट ऑलवेज कि हम उसे किसी भी सिनारियो में यूज़ करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। और दूसरा, आप देखते हैं कि जैसे हाइपोथेसिस होता है ना, किस जिस टाइप का, उसी तरीके का ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस या असर्शन लगती है। पर सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इटसेल्फ, हम उसे एक मतलब रिगरस टेस्टिंग करते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने उसको टेस्ट किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से। तो अब अगर हमने डिफाइन करना है कॉमन सेंस को तो किस तरीके से करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू वीबर ये एक रूटीन नॉलेज होती है जो हमें अपनी एवरीडे लाइफ के बारे में होती है। कि जैसे मतलब हमारे आसपास कुछ चीज़ें हैं, या हम किसी तरीके का बिहेवियर या फिर एटीट्यूड है हमारा किसी टाइप का, तो वो एक रूटीन नॉलेज के माध्यम से हमारे बीच में कल इनकलकेट होता है। और एल्फ्रेड शुट्स की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो इसमें है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज टिपिफाइड स्टॉक्स ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज। मतलब किसी तरीके से हम उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे कि लेट अस से कि अगर कोई फिनोमिना है तो उसको अलग तरीके से हम ऑलरेडी उसके प्रति अपना एटीट्यूड या बिहेवियर फॉर्म करके, जैसे कोई बंदा हमारे साथ मिल रहा है, हाथ आगे कर रहा है, तो हमें क्या हाथ आगे करना है या हाथ जोड़ के उससे मिलना है। तो काइंड ऑफ हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ये वाली नॉलेज को। और ये टेकन फॉर ग्रांटेड होती है। मतलब जैसे कई बार जैसे कोई बंदा नमस्ते कर रहा है आपको, तो वो टेकन फॉर वो जो नॉलेज है वो आपके जो ट्रेडिशन, कस्टम या कल्चर है उससे उसमें से ओरिजिनेट होती है। तो ये जनरली इसको क्वेश्चन नहीं किया जाता। जैसे आप कहें ना कि मतलब आप उसे क्वेश्चन करना शुरू करें कि नहीं, वो नहीं किया जाता। अब अगर हमें पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ देखने हो तो हम क्या करेंगे कि जो फोक विस्टम है ना, काफ़ी बार ये देखा जाता है वो सोशियोलॉजी के क्लोज है। जैसे कि एक हॉवर्ड बेकर्स थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी है। इसमें क्या होता है कि कोई, अगर आप किसी एक पर्सन को डेविएंट या फिर आप उसको एक बिल्कुल अलग दरकिनार कर दोगे, तो देर विल बी अ मच मोर प्रोबेबिलिटी कि दैट पर्सन टर्न्स अप सो। तो ये लेबलिंग थ्योरी जो है ना, ये इसकी एक एग्जांपल है। तो अब कॉमन सेंस, अगर हम मैं बोलूँ कि आपको सोशोलॉजी में कोई भी थ्योरी बनानी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, कुछ डाटा इकट्ठा करोगे। उस डाटा से में कॉमन सेंस का जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कुछ रॉ मटेरियल मिल जाएगा सोशोलॉजी के लिए, है ना। तो अब मैंने आपको बोला है ना कि कॉमन सेंस ऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनाइज्ड है मतलब विद रिस्पेक्ट टू सोशल सेटिंग्स, रिलेशनशिप्स या फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस। हमने उसे ऑर्गेनाइज करके रखा है कि किसी एक सेटिंग में हम कैसे किस टाइप का बिहेवियर करेंगे या एटीट्यूड रखेंगे। और कई बार क्या होता है, जैसे सोशोलॉजिकल थ्योरीज जो एस्टैब्लिश हो जाती है, जैसे लेट अस से कि सुसाइड था, पहले सुसाइड को बहुत ही फिलोसॉफिकल और बिहेवियरल ह्यूमन पर्सपेक्टिव माना जाता था। पर आफ्टर डरखाइम की स्टडी, जो उसने स्टैटिस्टिक्स यूज़ किए उन्होंने, तो उसके बाद क्यों ये माना जाने लगा कि जो भी उनकी थी कि मतलब रेट कांस्टेंट होता है, और डिफरेंट सोसाइटीज़ में ऑलमोस्ट मतलब एक नॉर्मल रेट होता है, एक अब नॉर्मल रेट होता है, पैथोलॉजिकल जिसको स्टेट्स बोला गया। तो काफ़ी बार क्या होता है कि कॉमन सेंस डिवॉल्व कर जाती है सोशोलॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि सोशोलॉजी आज का थोड़ा डिसिप्लिन है, ये 1800s का है। तो काफ़ी सारी थ्योरीज आई होंगी, है ना। तो आफ्टर सोशोलॉजिकल थ्योरीज उनके काउंटर क्रिटिसिज्म आए होंगे, तो एक तरीके से कुछ कुछ हमारी कॉमन सेंस में इम्बाइब हो गई। तो ये जो इन्फोग्राफिक है इसमें आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा कि
कॉमन सेंस एक नॉलेज है जो लोग अपने आसपास के वर्ल्ड के अबाउट अपने रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस से गैदर कर लेते हैं। तो काफ़ी बार एक ओवरलैप देखा गया है कि अ, मतलब इन दोनों में अंडरस्टैंड, जैसे कॉमन सेंसिकल नॉलेज इटसेल्फ कई बार सोशोलॉजिकल थॉट बन जाती है और सोशोलॉजिकल थॉट इटसेल्फ कॉमन सेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो काफ़ी बार हमेशा ये ओवरलैप मतलब ज़रूरी नहीं होता कि ये कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैप हो या फिर मतलब एक हेल्दी ओवरलैप हो। काफ़ी बार क्या होता है, एक चैलेंजिंग सी सिनारियो बन जाता है कि सोशोलॉजी चैलेंज करने लग जाता है पॉपुलर विजडम को। अब कॉमन सेंस क्या कहता है कि सीइंग इज़ बिलीविंग, कि मतलब आप किसी भी एक क्राइटेरिया को परसीव कर लो और जो जब भी आप देखोगे तो वो बिलीविंग हो जाएगा। पर सोशोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि रिवर्स भी है, जैसे कि अब हम परसेप्शंस अपनी, क्या हमारी परसेप्शंस का जो हम देख रहे हैं उस पर कोई इफ़ेक्ट होता है। लेट अस से कि ग्लास है, ग्लास हाफ एम्प्टी और हाफ फुल है। तो सोशोलॉजिस्ट क्या कहेगा कि कॉमन सेंस तो ये कहेगा कि ग्लास हाफ एम्प्टी भी है और हाफ फुल भी है। पर सोशोलॉजिस्ट क्या कहेगा कि हमारी जो परसेप्शन है वो हमारे पुराने एक्सपीरियंस, जैसे अगर हमारी कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस, एटीट्यूड या बिलीफ है तो हम क्या कहेंगे कि ग्लास एम्प्टी है। पर वही अगर पॉजिटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ग्लास फुल है। तो ये तो हो गए पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़। तो हम आगे चलेंगे तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस दिखेंगे। तो हमें कभी कई बार ये देखा गया है कि जो कॉमन सेंस है ना वो स्टेटस कोइस्ट है और ट्रेडिशन में रूटेड होती है। तो लोग काफ़ी, हमने कल्चरल लैग में भी देखा था ना कि लोगों के मटेरियल थिंग्स तो चेंज हो जाते हैं पर लोग कल्चर को अभी भी अपने बीच में अम्बाइब करके रखते हैं, मतलब वो दामन नहीं छोड़ते उसका। और इरेशनली जैसे आप देखिए ना कि मतलब सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य की तरफ पानी, तो मतलब चलो आई एम नॉट हेयर टू जज रिलीजियस थिंग्स, बट इसमें होता है कि काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है इरेशनली, कि जैसे मतलब बड़े बुजुर्ग कह गए हैं हमें तो करना है। कुछ कुछ एजम्पशंस मानी जाती है, जैसे मतलब आपको बड़े बुजुर्ग कुछ कह गए, आपको वो चीज़ माननी है, तो उसमें आपकी एक एजम्पशन होगी ना कि बड़े बुजुर्ग इंटेलिजेंट है और जो भी वो बोलेंगे वो सब सही है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, वो कोहेरेंट होता है ना, कि मतलब आप उसको कहीं पे भी टेस्ट कर लो तो टेस्ट करने के बाद आपको यही पता लगेगा कि कोहेरेंस है उसमें। पर क्या कॉमन सेंस कोहेरेंस है? अगर मैं किसी डिफरेंट रीजन में चला जाऊँ, किसी एरिया में चला जाऊँ, क्या कॉमन सेंस सेम रहेगी? तो ऑब्वियसली नहीं रहेगी। अब इसमें सफ़र करता है, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे मतलब हर एक चीज़ के लिए एक स्टीरियोटाइप या रोल्स डिफाइंड है कॉमन सेंस में। कि जैसे कि आप देखें तो जेंडर्स के लिए एक रोल डिफाइंड है, पुअर्स के लिए एक रोल डिफाइंड है, ट्राइबल्स के लिए रोल डिफाइंड है। तो काफ़ी कल्चर क्या मानेंगे, आप सिटी में जाके पूछोगे तो उनका ना ट्राइबल्स के प्रति ऐसे होगा, हाँ यार भीड़ों में रहते होंगे, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ज़ीरो होंगे। या पुअर के प्रति कि पुअर की नेचर ही ऐसी होगी, इनकी फ़िलॉसफी ऐसी होगी, ये पुअर है क्योंकि इन्होंने एडवांटेज नहीं उठाया अपने आसपास की सिचुएशन का। तो इस तरीके से जो कॉमन सेंस है वो ना काफ़ी वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है। अब जैसे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को समझाता हूँ। जैसे बुलजाई आपने देखा है, अगर आपने बुलजाई बार बार आप मारो तो बुलजाई आए, तो वो आपकी फिर क्या हो गया कि वैलिड हो गया। और रिलायबिलिटी में क्या है कि आप जो साबित करना चाहते थे वो एग्जैक्टली जो आपका एंड रिजल्ट था आपने वही साबित किया। मतलब जब कोई चीज़ कन्वर्ज होने लग जाए ना तो वो रिलायबल हो जाती है। तो वैल्यू लेडन होने की वजह से जो कॉमन सेंस है वो उसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का हमेशा इशू रहेगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि किस तरीके से सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कॉमन सेंस बन जाती है। एक तो मैंने सुसाइड का एग्जांपल दिया था, दूसरा मैं दूंगा कि एंथनी गिडन्स कहता है कि मैरिज इज़ अ रिस्की बिजनेस। जैसे पहले होता था ना, मैरिज को बहुत ज़्यादा डीप रूटेड थी अपने कल्चर में, ट्रेडिशन में, उसे बहुत सैक्रोसेंट माना गया था। बट आफ्टर जब ये हम नई नई कॉमन सेंस आई है और इस तरीके से नई नई सोशोलॉजिकल थ्योरीज आई हैं, तो उससे पता लगा है कि मैरिज इन इटसेल्फ कोई बहुत कंपलसरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। जैसे LGBTQ है तो उन्होंने तो बिल्कुल मैरिज से एज ए इंस्टीट्यूशन को ही बिल्कुल रेडिकलाइज या फिर मतलब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं कि पॉवर्टी की मतलब वो क्या मानते हैं लोग, एक स्टीरियोटाइप से सफ़र करते हैं कि यार जो पुअर फैमिली पुअर इसलिए है क्योंकि उनमें इंटेलिजेंस नहीं है अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए।
अब एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि आप किसी भी चीज़ के लिए जो इमीडिएट और लिमिटेड व्यू पॉइंट रखेंगे ना, वो कॉमन सेंस से ही होगा। जैसे कि आपने सांप देखा, तो आपको पता है कि सांप या तो जहरीले होते हैं या नहीं होते जहरीले, तो पर आपकी पहली इंटेंशन क्या होगी कि ये सांप है तो जहरीला होगा, राइट? तो काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो जहरीला होगा, कि क्या वो रियलिटी को बताए या नहीं दिखाए। तो आपके सामने जो कॉमन सेंस लेके आती है ना, वो एक डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ रियलिटी होता है। अब रजिस्ट अब आप देखिए कि अगर मैं कहूँ कि सोशल चेंज लाना है, तो क्या कॉमन सेंस सपोर्टिव होगी उसकी? ऑब्वियसली, जैसे कॉमन सेंस रूटेड है कल्चर में, ट्रेडिशन में, तो ऑब्वियस है कि सोशल चेंज को रेजिस्ट करेगी। अब हिस्ट्री, जैसे हमारा कल्चर बहुत सारी हिस्ट्री फेस करके आया, ट्रेडिशन बहुत सारी फेस करके आया, तो दैट इज़ वाई कॉमन सेंस जो है ना, वो हिस्टोरिकली और कल्चरल स्पेसिफिक होगी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सोशोलॉजी के लिए। अब मतलब वहाँ पे जो स्टेटस कोइस्ट अप्रोच थी, सोशोलॉजी क्या है, वो एक्टिव चेंज बोलती है। और ये एवर एवर टेस्टिंग है, मतलब ये ट्रेडिशनल होती है, तो मतलब उसको एक एजम्पटिव और माना नहीं जाता, उसको माना जाता है कि वो टिपिफाइड है, और मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कॉमन सेंस को। पर जो सोशियोलॉजी है ना, उसको स्केप्टिक्स देखा गया है कि मतलब पीटर बर्गर डिफाइन करता है कि ये डिबंकिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स टेकन फॉर ग्रांटेड वर्ल्ड। तो कुछ भी, क्योंकि ये साइंस है, तो कोई भी फिनोमिना है, सोशल फिनोमिना है या सोशल इवेंट है, उसको वो जज करेगी ऑन द पैरामीटर्स ऑफ वेदर इट इज़ गुड, राइट और रॉन्ग। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे कॉमन सेंस में कोई ऐसा रिसर्च मेथड नहीं है, हम बस कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको एक सैक्रोसेंट मान के उसको राइट मान लेते हैं, ठीक है? कोई माइंड एप्लीकेशन नहीं करते, एनालिटिकल रीजनिंग नहीं करते। पर यहाँ पे क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, तो मेथड यूज़ करेंगे, रिसर्च मेथड, जिससे रैशनल एनालिसिस करेंगे। अब हमने देखा था कि सोशल जो कॉमन सेंस है वो डिफ़र करती है अक्रॉस कल्चर। पर अगर आप देखें ना, तो सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बहुत सारे फीचर्स तो सेम ही रहेंगे, अगर कहीं चाहे आप कहीं पे भी पढ़ लो, चाहे आप वेस्टर्न सोशियोलॉजी देखो, इंडियन सोशियोलॉजी देखो, तो आपको कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब मार्गरेट मीड की स्टडी देखो, तो इन्होंने मतलब पपुआ न्यू गिनिया में देखा कि वैसे तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो वुमेन है वो वीक होंगी, घर के काम करेंगी। पर मार्गरेट मीड ने देखा कि पपुआ न्यू गिनिया में तो वुमेन कुछ और ही काम कर रही हैं, जैसे वुमेन शिकार कर रही हैं, तो एक तरीके से स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर दिया है। तो दिस प्रूव्स की जो सोशोलॉजिकल स्टडी होती है काफ़ी काउंटर करंट में भी रन करती है कॉमन सेंस के। अब हमने देखा था कि कॉमन सेंस जो था ना, काफ़ी सब्जेक्टिव सा फिनोमिना था, बट इन मतलब कॉन्ट्रावेंशन ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक है। और मतलब पोस्ट मॉडर्निस्ट ने तो सारा कुछ ही मतलब चेंज करके रख दिया है। कॉमन सेंस हमेशा जैसे पॉवर्टी को देखती थी कि एज ए रिजल्ट है कि मतलब यार लोग गरीब हैं क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, पर ये काफ़ी ब्रॉडली उसे स्ट्रेटिफिकेशन को समझने की कोशिश करती है। अब रिगरस, क्योंकि रिसर्च मेथड्स लगेंगे, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि किस तरीके के पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, माइक्रो मैक्रो अप्रोच होती है। तो सोशोलॉजिकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। और आप कुछ कन्फ्लिक्ट अप्रोचेस देखेंगे ना, तो चलो माना जाए कि फंक्शनलिस्ट काफ़ी हद तक स्टेटस को है, पर कन्फ्लिक्ट अप्रोचेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल चेंज को प्रोफेस करती हैं कि प्रोलिटेरिएट का एक रेवोल्यूशन होगा। अभी इसी में ना एक चीज़ है इंटरेक्शनिस्ट या फिर इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच सोशल एक्शन थ्योरीज में। वो उसमें क्या कहा जाता है कि जो सोशल लाइफ होती है वो सोशली ही कंस्ट्रक्ट होती है। तो मतलब सोशली कंस्ट्रक्ट होने का मतलब है कि कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे वहाँ पे क्या था कि हमने देखा कॉमन सेंस में कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए थे, पुअर, ट्राइबल, वुमेन को रिलेटेड। पर यहाँ पे कोई ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं है, चैलेंज किया जाता है उस स्टीरियोटाइप को। पीटर बर्गर की आप लाइन याद रखें। अब क्योंकि ये नॉलेज है, साइंस है, तो ऑब्वियसली इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना? अब कंक्लूजन जब आपको करना होगा ना, तो आप ग्रामसी को कोट कर सकते हैं। इनका एक कंसेप्ट है कल्चरल हेजिमनी का, कि ये बोलते हैं कि जो डोमिनेंट आइडियाज़ होते हैं ना, वो शेप करते हैं हमारी थिंकिंग को, कॉमन सेंस को। अब आपको एक थोड़ा सा और एग्जांपल मैंने सुसाइड की जो दी थी, उसको थोड़ा सा मतलब और एक्सप्लेन कर देते हैं कि लोग ये एज्यूम करते हैं कि सुसाइड बेसिकली मतलब होता है उसका अनहैप्पी रहना। एंड जो लोग गरीब हैं या फिर पुअर हैं या फिर जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, सिर्फ वही सुसाइड करते हैं। पर
जो स्टडी आई थी ना सुसाइड की, उससे पता लगा कि जो वेल्दी डेवलप्ड कंट्री थी उनका हाईएस्ट सुसाइड रेट है, पर अफ्रीका में जो रेट थे वो काफ़ी लो थे। और साउथ अफ्रीका में जहाँ पे वाइट भी और ब्लैक भी रहते थे, तो उन्होंने देखा कि वाइट्स में सुसाइड रेट ज़्यादा है ब्लैक से। तो अ, आपको ये भी मतलब बंदा सोचता है कि अपार्थीड जब एंड हुआ नेल्सन मंडेला जी की वजह से, तो सुसाइड रेट कम हुआ होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सुसाइड रेट कांस्टेंट या फिर उससे बड़ा ही है। फिर आप ये देखोगे कि जब इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी और एक ग्रोइंग फेज, बूम फेज आएगा, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, तो सुसाइड रेट कम होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये उन्होंने देखा कि सुसाइड रेट तब बढ़ जाता है जब एकदम से सडन चेंज आए। और इसका कोई रिलेशन नहीं है क्या वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चेंज नेगेटिव चेंज तो लाएगा ही। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा मतलब इनके कीवर्ड्स में डिफरेंस बताऊं सोशियोलॉजी और कॉमन साइंस के, तो सोशियोलॉजी है ना, वो बेसिकली रिसर्चर्स होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, उनकी वो ये सब्जेक्ट को पर्सनल डेवलप करते हैं। तो कॉमन सेंस तो कोई भी डेवलप कर सकता है। यहाँ पे रिस्पेक्टेड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा मैटर करते हैं, स्टोरीज, ओपिनियंस, ये मैटर करती है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, वहाँ पे तो कुछ भी मानने शुरू कर देते हैं, ट्रेडिशन चाहे रूमर्स हैं, लेजेंड्स हैं, या फिर कुछ भी पढ़ ले तो उसको मानने शुरू कर जाते हैं। इसमें कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको केयरफुल रिकॉर्ड करके ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाइबल डाटा रखते हैं, वहाँ पे हम कुछ भी स्टीरियोटाइप कॉन्वर्सेशन उनको मानने के उतारू हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, वहाँ पे मतलब बस सुपरफिशियली हम उनको ऊपर से देख लेते हैं और बना लेते हैं। तो मतलब अब हम कंक्लूजन पे आ गए हैं इस चैप्टर के, तो मतलब आपको समझ लग गया, जब भी ये क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, आप कुछ इन दोनों का वेबर और अल्फ्रेड शुट्ज़ का वर्णन कर देंगे, उसके बाद आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस करेंगे, फिर कंक्लूजन करके आप ये वो सब पॉइंट्स लिख देंगे। तो आपका 20 मार्क का आराम से क्वेश्चन कोई भी हैंडल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों।